आप बोले सर। ठीक है। अ वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। सर गुड इवनिंग। सो क्वेश्चन देखिए आज के। एकदम बढ़िया, अनुपम मैम। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो गवर्नेंस। थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी साइड से। थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, अभी ठीक है? हाँ जी सर। चलो, तो आज हम बात करेंगे गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली अभी आई गेस किसी ने कोई स्टार्ट नहीं किया हुआ गवर्नेंस, है ना? किसी को कोई आइडिया है गवर्नेंस टॉपिक से, देखा है कभी? नो सर। ठीक है सर, गवर्नेंस में वो जो गुड गवर्नेंस की बातें जो होती है, जो सेकेंड ईयर में एडवाइस दी गई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे ना? गवर्नेंस एज अ होल, है ना, देखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक फ्रेमवर्क, कुछ बेसिक आइडियाज, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। उसके बाद जब आप फिर से बेसिक बुक्स में जाओगे, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो जब उसके अंदर आप चैप्टर्स के अंदर जाओगे तो आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। अच्छा, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहा था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बात हो रही है, कुछ कमीशन है, कमीशन को रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ठीक है। तो जब आप ये चैप्टर दोबारा पढ़ोगे, है ना, सिटीजन चार्टर होता क्या है, करेक्ट, तो थोड़ा सा आप रिलेट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आज एकदम से नया टॉपिक है ये, ठीक है, जो आई गेस मैक्सिमम लोगों ने नहीं कवर किया होगा कहीं पर, ठीक है ना, यही बात है। तो अगर मैं बात करूं, है ना, गवर्नेंस की, तो यहाँ से क्वेश्चन भी लगभग अच्छे खासे आ जाते हैं, है ना। लगभग जो है 50 से 60 मार्क्स का, 50 to 60 मार्क्स कवर हो जाता है यहाँ से, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे कुछ लोगों ने लिखे, सर प्रीवियस क्लास की सर फिलहाल तो मॉड्यूल से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ता हूँ वो आपको सेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट कर दो सर्च करना। व्हाट इज गवर्नेंस, सबसे पहला क्वेश्चन सर्च करो, व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, है ना। ट्राई करो जानने की आखिर ये है क्या, है ना। तब तक मैं दूसरे डिवाइस से भी Sir, I have a question. हाँ ज्योति प्लीज। Sir, can you please shed some light on the solutions to the inter-caste and inter-religion based clashes in our country? ठीक है, इंटर कास्ट एंड इंटर, मतलब आप राइट्स के ऊपर थोड़ा सा जा कर रहे हो ना कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी मोमेंट, है ना, मैं दूसरे डिवाइस से भी कनेक्ट कर रहा हूँ
ताकि मैं पेन और यूज कर सकूं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस और इंटरकास्ट या फिर जो रिलीजियस राइट है, यही कुछ है ज्योति आई गेस, है ना? हेलो, हाँ ठीक है। तो सबसे पहला अगर अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, ठीक है, तो पहले हमें ये रीजंस कुछ जानने होंगे। ठीक है, आखिर ये जो राइट्स, ठीक है, ये हो क्यों रहे हैं? ठीक है, तो राइट्स हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्ट या फिर कास्ट वर्सेस दूसरे कास्ट के अगेंस्ट हो, दूसरा एक पर्टिकुलर ग्रुप, है ना, वर्सेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट पॉलिसीज कुछ हो रही है, तो वहां पर भी हमें ये इस तरीके के राइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ हम इन दो एंगल्स को लेकर के जाए, कास्ट वर्सेस कास्ट या फिर रिलीजन वर्सेस रिलीजन, और सेकंड हो सकता है कास्ट या फिर रिलीजन वर्सेस ग्रुप वर्सेस गवर्नमेंट। तो इसका सबसे प्राइमरी रीजन क्या होता है? अगर मैं रीजन की बात करूं तो प्राइमरी रीजन होता है इनटॉलरेंस, है ना? एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप को या फिर एक कास्ट दूसरे कास्ट को, ये क्लैशेस सबसे ज्यादा कब होते हैं? जब हम इनके पास इनटॉलरेंस बढ़ रहा होता है। करेक्ट। तो जरूरत क्या है? जरूरत है लोगों को दूसरे, अच्छा, ये इनटॉलरेंस होता क्यों है? क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा जो आइडिया है, ठीक है, जो मेरा आइडिया है या फिर जो मेरा सोच है, वो क्या है? सुपीरियर है दूसरे के आइडिया से, या मैं सुपीरियर हूं किसी और के आइडिया से, है ना? या फिर मैं सामने वाले को बोलूं नहीं भाई तुम्हारा तो कुछ है नहीं, है ना? तो यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई लोगों को एक दूसरे के बारे में, है ना, थोड़ा सा हम क्या करें, उनको एजुकेशन दे, या फिर दूसरे कल्चर के बारे में, है ना, कल्चर को लेकर के आपको एक्सपोजर मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? आप जो है गवर्नमेंट जो मेलाज होते हैं, ठीक है, जो हमारे मेला है ना, फेयर्स, ठीक है, तो वहां पर लोगों को पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको अलग अलग अपने मल्टी कल्चरलिज्म को आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इंजॉय करो, और एक दूसरे के कल्चर के बारे में जब हम जान रहे होते हैं तो उनकी अच्छाई भी हम जानते हैं। ठीक है, गेटिंग मी? तो हम कल्चर, एक दूसरे के कल्चर के बारे में, है ना, थोड़ा सा समझें। दूसरा, जब भी ये राइट्स या फिर कुछ चीजें जो हो रही है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक रीजन ये रहता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है, ठीक है, या फिर जो मशीनरीज है हमारे पुलिस मशीनरी, उनका ब्रेकडाउन होना। करेक्ट। तो प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज हो,
ठीक है। जो मॉब लिंचिंग एक्ट, ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता की, ठीक है, जो भी नया वाला कानून आया है उसके अंदर मॉब लिंचिंग को, है ना, पहली बार क्या बनाया, क्राइम माना गया है। आप अब उसके अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर यू नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज, एक ये हो गया, ठीक है। एक आपने बता दिया कल्चर को रिलेटेड, एक दूसरा हो गया लॉ को रिलेटेड, तीसरा बता दो हार्मोनी, थोड़ा सा एथिक्स वाला एंगल हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है, और अपने किस चीज की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात कर रहे थे कि ब्रदरहुड को फैलाओ, है ना। फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं ना हम अपने प्रियम्बल के अंदर और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, गेटिंग मी। तो वो सारे चीजें भी हम इसके अंदर करें, ठीक है। गेटिंग मी ज्योति? Yes, sir, I understand. हाँ, अच्छा, इसके अलावा भी जो कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो हम लिखे, है ना, और किसी का और इनपुट है इसमें, कुछ और 2-4 पॉइंट? ठीक है, तो डन। अच्छा, इसके साथ साथ ना इस जो भी कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो एक कोई कल्चरलिज्म वाला लिखना, ठीक है, और लॉ वाला, इसके साथ में ना आप कोई एक्ट्स वगैरह भी आप इसके अंदर मेंशन कर दो, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आई गेस अभी मेरे को दिमाग में यही भारतीय न्याय संहिता ही आ रहा है, ठीक है। अभी मॉब लिंचिंग को माना गया है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ है, ठीक है, तो मैं इसको फिर से एक बार सर्च करूंगा और मैं आपको फिर से बताऊंगा ये चीज़, ठीक है, मैं आपके चैट में डाल दूंगा ये चीज़। Sir, do we have capital punishment in our country or in particular states वगैरह? हाँ, हमारे कैपिटल पनिशमेंट किस चीज़ को, हमारे कैपिटल पनिशमेंट है, बट वो होता है रेयर ऑफ द रेयर, ठीक है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, Okay. ठीक है, मतलब एक ऐसा केस जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक है, बहुत। सर एनी एग्जांपल? एन एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, जो आपकी निर्भया केस था, ठीक है, निर्भया केस, तो उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट की बात हो रही थी, है ना, गेटिंग। तो ये डिसाइड करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना, जो भी कोर्ट है, ठीक है, या फिर जो हाई कोर्ट भी कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है बाय द वे, ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट में कैपिटल पनिशमेंट है तो आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और जिला लगाने, एपीलेट जुरिस्डिक्शन आप उसमें कर सकते हो, ठीक है, गेटिंग हो गया। चलो गवर्नेंस पे आए। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भैया गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है गवर्नेंस क्या है। तो गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो गवर्नेंस का मतलब है कि भैया किस तरीके से रूल्स, डिसीजन या फिर जो एक्शन है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर वो कैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या डेफिनेशन हो गया अगर गवर्नेंस का, मैं क्या करूँ कि किस तरीके से जो रूल्स हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स या फिर जो डिसीजंस हैं या फिर जो एक्शन है या फिर किसी भी चीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, हाउ, ठीक है, या फिर द वे, ठीक है, द वे इन विच रूल्स, डिसीजन एंड एक्शंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो डेफिनेशन क्लियर है, गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस का मतलब क्लियर है सबको। गवर्नमेंट मतलब भैया जो आपकी सरकार है, वो जो काम करने वाली है, ठीक है, वो क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम करेगी, उसका मोड कैसा होगा, वो हो जाता है आपका गवर्नेंस। समझ में आया? ठीक है, ऐसे में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है भैया गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक है, एक ऐसा गवर्नेंस जो अच्छा हो,
सर जब काम इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो एंड एथिकल टाइप में भी हो। ठीक है, तो और रिसोर्सेज काम यूज एक डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, डेफिनेशन लिख लो कि भैया कोई भी जब भी हम गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो अगर वो मैनेज कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ही गवर्नेंस कहला रहा है, ठीक है, जो डेली अफेयर्स है और पूरा कंट्री एज ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, जिस तरीके से चला रहा है भाई गवर्नेंस है। अगर ये गवर्नेंस, अगर ये मैनेजमेंट फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, या फिर कुछ इफेक्टिव है, ठीक है, इफेक्टिव पे, ठीक है, इंश्योर करता है, किस चीज को इंश्योर कर रहा है कि नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ। सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी और के साथ भी ये इशू है? नहीं सर। नो सर। वंशिका एक बार ना आप इंटरनेट चेक करना, ठीक है, आई गेस आपका लास्ट टाइम भी ऐसा ही हो रहा था कुछ, ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कभी ना स्क्रीन साइड में चली जाती है, ऐसा होता है। तो हाँ शायद पिन कर सकते हैं, उसे मैंने पिन किया हुआ, तो पिन से ठीक है, पिन कर लो, है ना, मेरे इस पे जाओ एंड रुको मैं कर देता हूँ, कैसे करते हैं, पिन फॉर एवरीवन करता हूँ मैं। ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई नॉलेज नहीं है टेक्निकल चीज़ों का, ठीक है। तो मैनेज समझ में आया ये चीज़ भैया, गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस मतलब है कोई ऐसा मैनेजमेंट कि हमारा वो कैसा रहे, फेयर रहे, ठीक है, सबके लिए एक जैसा रहे, ऐसा ना हो कि हम किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, अंदर की जो चीज़ें हैं वो सभी लोगों को पता चल रही, इफेक्टिव हो, और इंश्योर कर रहा हो किस चीज़ों का कि सभी लोगों का जो नीड है या फिर जो इंटरेस्ट है सारे स्टेक होल्डर्स का वो पूरा हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, है ना, कि आपका यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी जो है वो क्या बोल रहा है कि भैया कुछ उसने ना 8 कीवर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, इसको रट्टा मार लो, ठीक है, एथिक्स के अंदर हर एक चीज के अंदर जो आप लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा, जो मैं लिख रहा हूँ तो दिख रही है आपकी व्हाइट बोर्ड, यूएनडीपी लिखा हुआ है, दिख रहा है यूएनडीपी? नहीं क्लास रिकॉर्डेड में कर दो, बाद में देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दिख रहा है। ओके क्लास रिकॉर्ड दिख रहा है सर। ठीक है, मैंने भी सिर्फ यूएनडीपी ही लिखा है, ठीक है। तो यूएनडीपी ने बताया भैया गुड गवर्नेंस के कुछ पहचान होते हैं, ठीक है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कौन कौन से, कि भैया पार्टिसिपेशन सबका हो, दूसरा कंसेंसस ओरिएंटेड हो, ठीक है, सर नहीं दिख रहा यार क्या हो रहा है ये, ठीक है, और किसी को इशू है? नो सर। सही है सर, बाकी सबके नेटवर्क में इशू है। नो सर। सर जिनको दिख नहीं रहा ना उनका नेटवर्क में दिक्कत है, यहाँ पे बिल्कुल रियल टाइम में दिख रहा है। डन ठीक है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सेशन, ठीक है, अगर आई विल ट्राई कि इसको अपलोड कर दूँ और मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा है क्या इन्होंने बताया, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस हो, है ना, और इफेक्टिव इंक्लूसिव हो, ठीक है, ऐसा कुछ 8 कीवर्ड बताए, ठीक है, वो मैं लिख के बता दूंगा आपको, है ना। तो पार्टिसिपेशन हो, कंसेशन ओरिएंटेड हो, रूल ऑफ लॉ हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ये सारी चीजें अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में अगर आ रही है तो मैं कह दूंगा कि भैया क्या है, आपका गुड गवर्नेंस आ रहा है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हमारे एआरसी के रिपोर्ट वगैरह ने भी दिया, ठीक है। एआरसी जानते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमिटी थी, ठीक है, तो उन्होंने भी कुछ एट्रीब्यूट्स दिए, जिसे हम कहते हैं कोर एट्रीब्यूट्स, है ना। तो कौन कौन से कोर एट्रीब्यूट्स एआरसी की ने बोला कि भैया अगर ये सारे आपके बात रहेगा
तो आपका गवर्नेंस वो गुड गवर्नेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वो गुड गवर्नेंस का सबसे पहला कौन सा था? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द कोर एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो सबसे पहला इसका अगर इंट्रोडक्शन मुझे लिखना है तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा? व्हाट इज गुड गवर्नेंस। करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है? हाँ ना कुछ, ठीक है। तो व्हाट इज गुड गवर्नेंस में क्या मैं लिख सकता हूँ कि गुड गवर्नेंस मींस मैनेजिंग एंड रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्री इन अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव वे। ठीक है, तो मैंने वो डेफिनेशन डाल दिया। हाँ अनुपम बताइए। व्हाट एग्जाम्पल शुड वी यूज हियर व्हाइल राइटिंग पॉइंट्स? अभी हमको एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है अनुपम। ठीक है, हमको जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर पूछा भैया एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में सुशासन के मूल गुणों, ठीक है, सुशासन के मूल गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, गुड गवर्नेंस के कोर एट्रीब्यूट्स हैं। तो पहला एट्रीब्यूट, वही सारे एट्रीब्यूट जो यूएनडीपी ने 8 बताए थे, ठीक है, जब भी मैं डिस्कस कर रहा था, जिसमें से एक अकाउंटेबिलिटी था। ठीक है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं एक। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो सारे के सारे कैसे रहें? वो अकाउंटेबल हो। ठीक है, यानी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है वो आंसरेबल हो किसी के। ठीक है, आंसरेबल हो। दूसरा, ये जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट यानी किस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, ये सारी चीज सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, लिख रहे हो ये पॉइंट्स? यस सर। ठीक है, उसके बाद कौन सा था? तीसरा था रेस्पॉन्सिव। पार्टिसिपेशन। रेस्पॉन्सिव हो। चौथा पार्टिसिपेशन हो, है ना? पार्टिसिपेशन हो। उसके बाद रूल ऑफ लॉ हो। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी आए। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिवनेस, ड्यूटी एंड इंक्लूसिवनेस। डन, है ना? और उसके बाद है इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव और इफेक्टिव। अगर मेरे ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, गवर्नेंस के अंदर, तो मैं कहूंगा कि भैया आपका जो गवर्नेंस है वो कैसा है? वो गुड गवर्नेंस के अंदर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? सर इक्वालिटी एक Yes, पॉइंट sir. ऐड हो सकता है? इक्वालिटी देखो, अच्छा हाँ, एक चीज और खास बात क्या है, ये जो टॉपिक है, ठीक है, जो रिफॉर्म कमीशन है, ठीक है, हम यही इसके अंदर वही पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है, जो उनके कमिटीज ने रिकमेंड किया है या फिर जो यूएनडीपी ने डाला है। ठीक है, जैसे 8 कोर चीजें बोला था ना, हम वही सारे कोर पॉइंट्स ही डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी अगर कोई भी गुड गवर्नेंस है, ठीक है, तो हम उसके पास 8 कोर एट्रीब्यूट होते हैं या फिर मूल गुण होते हैं। ठीक है, अजय कुछ बोल रहे थे आप? कल 9:30 बजे 9:30 आने से 10:30 आना मेरे साथ में ऐसा मत किया करो सच में, पर बहुत। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया, ये को एट्रीब्यूट्स जो है ये 8 पॉइंट हमें लिख देना है और इन्हीं 8 पॉइंट्स को हमें समझाना है। भाई द वे होमवर्क ये है, मुझे पता है आप लोगों को। सर जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, जरा बता दीजिए। हेलो सर लास्ट वाला इफेक्टिव के नीचे क्या लिखा है आपने? ओके, इफेक्टिव के नीचे है इंक्लूसिवनेस। ठीक है, इंक्लूसिवनेस है, मतलब है कि आप सारे के सारे लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, जितने भी लोगों के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो, उन सारे लोगों को लेकर के साथ में लेकर चल रहे हो। ठीक है, ठीक है, कोई भी ऐसा ना, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप लेकर के आओ। ठीक है, जो भी आप पॉलिसीज बना रहे हो, है ना, वो ऐसा ना रहे कि आप बस एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप कैटर कर रहे हो। ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है आपके, ठीक है, पिछड़े वर्ग, जो सोशल इंक्लूसिव, ठीक है, जो भी
सोशल इंक्लूजन है उसको आप खत्म कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन को आप खत्म कर रहे हो, ठीक है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है, उनको क्या कर रहे हो, उनकी क्वालिटी, ठीक है, उनकी चीज़ों को कैसे कर रहे हो आप नो और इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर रहे हो। सर पॉइंटर्स में लिखना रहेगा, फिर इनके अंदर भी एक पॉइंट्स, हाँ थोड़ा सा एक एक पॉइंट आप लिख लो, ठीक है, जैसे रूल ऑफ लॉ कैसे, इफेक्टिवनेस आप कैसे ला रहे हो, इंक्लूसिवनेस कैसे ला रहे हो, ठीक है, क्या मतलब है, ठीक है, जैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, ठीक है, सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स है, आप डेफिनेशन क्लियर हो हाँ बिल्कुल जाएगी। इनकी डेफिनेशंस आप बिल्कुल रख लेना, ठीक है, एक पॉइंट के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, बट उतना ज़्यादा आप एक्सप्लेन मत करना। हाँ जी मनीषा बताइए। सर बुक में लिखा हुआ है कि जहाँ सर समावेशिता आप जो लास्ट में इंक्लूजन लिख रहे हैं उसके साथ ही सर इक्वालिटी भी लिखा हुआ है, तो सर इक्वालिटी नहीं लिखा उसको होगा उसके अंदर, सर इक्विटेबल समानता है। इक्विटी लिखा होगा, ठीक है, इक्विटी है सर। इक्विटी होना चाहिए, इक्विटी है सर। देखो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीषा सही करो, ठीक है, तो वहाँ पर इसके साथ में इक्विटी ना या फिर इक्विटेबल भी होना चाहिए, ठीक है, इक्विटी होना चाहिए, मतलब है कि जिसको ज्यादा चीजों की जरूरत है उसको ज्यादा दिया जाए और जिसको कम की जरूरत है उसको कम दिया जाए, ठीक है, यानी आप इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस है, ठीक है। सॉरी सर यहाँ पे समानता लिखा हुआ था तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई। समानता की समता एक बार देखना। नहीं सर समानता ही है बुक में, इसीलिए मतलब सर ये मैक बुक में है, अच्छा ये मेंटोरशिप इंडिया का ही, तो इसीलिए मैं एक उसे बार मुझे ना समानता और पेज नंबर इक्वालिटी बता बोल देना, रही मैं थी। उसको फिर देखता हूँ क्या है, ठीक है। सर पेज नंबर है 336। ठीक ये कौन सी? ठीक है डन। सर ये वाला जो पॉइंट है ये इफेक्टिवनेस वाला, इसमें इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों साथ क्यों होने चाहिए? कौन सी? हाँ इफेक्टिवनेस वाला इफेक्टिवनेस, पॉइंट। हाँ इफेक्टिव और एफिशिएंट आप दोनों नो वो साथ में जहाँ से भी आप देखोगे ना तो वहाँ पर दोनों साथ में लिखा रहेगा। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं कि पूरा जो भी आप कहीं से भी आप जहाँ से देख रहे होगे उसके अंदर क्या लिखा होगा, पहला आता है देखो 80 ऐसे करके था, अकाउंटेबिलिटी या फिर अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट रहे, रेस्पॉन्सिव रहे, पार्टिसिपेटरी, रूल ऑफ लॉ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, उसके बाद इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, ठीक है, ये कुछ 7 पॉइंट आ जाता है, करेक्ट दीपक? सर टोटल 8 पॉइंट्स हैं एज पर यूएनडीपी का जो एक एज ऑक्टागन पर का यूएनडीपी, बट वो इंडियन नहीं सर, एमआई बुक में सर 7 पॉइंट्स ही हैं। हाँ वही तो, ये इंडियन रिफॉर्म्स वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने 7 दिया। ऐसे ही आप ना 2-4 और पढ़ोगे, ठीक है, तो उनके पास भी कुछ यही घुमा फिरा के यही जो कीवर्ड्स हैं, कुछ लोगों ने ऐड किया है, कुछ लोगों ने ऐड नहीं किया है, ठीक है, जैसे सिविल सर्वेंट, एक ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसके अंदर भी कुछ लोग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सारी चीज़ें करते हैं, बट एक चीज़ छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, बट मोटा मोटा ये 7 पॉइंट ही आपको करना होता है। यूएनडीपी ने 8 बोला है। हाँ अनुपम बताइए। सर इसमें एक ओरिएंटेशन भी तो है सर। ओरिएंटेशन, ठीक है, कंसर्न्स ओरिएंटेड। ओरिएंटेशन किस चीज़ को लेकर के? रेस्पॉन्सिवनेस होगा शायद, सुशासन को लेकर के है सो समाज को सुशासन समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के। कंसेसनेस ओरिएंटेड है। देखो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मतलब अभी मुझे लग रहा है ना जो आप आंसर्स जहाँ से भी देखिए है ना रखे हो, तो आप वो सारे पॉइंट्स लिख दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, जितने को आपको लिखना है आप लिखो बढ़िया से, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तो 7 पॉइंट आप लिखो, ठीक है। सर इन इफेक्टिवनेस कैन बी यूज सिंगापुर पब्लिक हाउसिंग पॉलिसी एज एग्जांपल एंड कैन बी यूज एग्जांपल ऑफ अदर कंट्रीज एज एट्रीब्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, बिल्कुल ठीक है, आप अगर लिखना चाहते हो तो वर्ड का ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से जो वर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना हम उसको लिखें, बट ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो कोर एट्रीब्यूट्स है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर है, तो आप सारा आंसर इसी के अंदर लेकर के आओ, ठीक है, तो ये कुछ की एट्रीब्यूट थे, हमें उसी के ऊपर वो आंसर लिखना था। Analyze the barrier to good governance as identified in the 12th report of the second ARC Commission and suggest measure to overcome these barriers, ठीक है। अब अभी देखो हमने ये सर
सर फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट है ना, लाइक एक गुड गवर्नेंस है। हाँ सॉरी ठीक है। रेलेवेंस, अगर मैं रेलेवेंसी की बात करूं, ठीक है, तो रेलेवेंसी के अंदर क्या इसके अंदर एग्जांपल आएंगे ना, ऐसे कर लो, ठीक है, कि इसकी क्या जो रेलेवेंसी है, ठीक है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एफर्ट टू डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम आरटीआई का एग्जांपल दे सकते हैं। बिल्कुल, आप आरटीआई का दे दो, ठीक है, सिटीजन चार्टर का आप दे सकते हो, है ना। तो रेलेवेंसी हम किस तरीके से देख रहे हैं कि भैया कैसे हम जो गुड गवर्नेंस है, ठीक है, अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो कोर एट्रीब्यूट्स है गुड गवर्नेंस का, है ना, वो कैसे हेल्प कर रहा है। तो पहला तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। कैसे डिसेंट्रल, जब पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस की मैं बात करता हूँ, पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस की, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आरटीआई एक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, ये भी किस चीज को शो कर रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी। पीआरआई, हाँ वो सब स्पेलिंग मत देखो, ठीक है, समझ गए ना, बात समझ गए, हाँ, है ना, भावनाओं पे जाओ, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। ठीक है दीपक, समझ में आया? ठीक है, एनालाइज द बैरियर टू गुड गवर्नेंस, है ना। अभी बात करते हैं कि भैया क्या क्या आपके बैरियर रहे, ठीक है। तो अगर मैं गुड गवर्नेंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर हमारे पास आ गई, वो 7 पॉइंट्स हमने अगर डिस्कस किया भी, है ना, वो 7 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, आप लोगों के पास 1-2 पॉइंट और थे, वो सारे लोगों को मिला ले तो हमारा गुड गवर्नेंस आ जा रहा था। बट बैरियर्स यानी आपके चैलेंजेस क्या है, करेक्ट। तो ऐसी क्या सारी चीजें हैं जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस अचीव नहीं हो पा रही है। तो पहला अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड है, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स का जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो कैसा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनके जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा बाबू वाला जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, आई गेस आप लोगों ने सुना होगा। तो एक वो वाला जो एटीट्यूड है, बाबू शाही आई गेस कहते हैं इसको, है ना। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हमारे को चैलेंज मिल रहा है कि हम गुड गवर्नेंस अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एक और कर लो उसके अंदर, रेड टैप, ठीक है, ठीक है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, कि आप परेशान हो जाओगे और कि क्या हो जाएगा कि डिलेज हो जाएंगे आपके जो भी चीज आप करवाना चाह रहे हो, ठीक है। रेड टेपिज्म का मतलब ये कि अब जो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स है, ठीक है, आपको कोई सिंपल सा काम करवाना था, ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मेलिटीज इतनी ढेर सारी करवानी पड़ जाती हैं कि आप परेशान हो जाते हो। तो आप एक दूसरा तरीका, रेड टेपिज्म किस चीज को बढ़ावा देता है, करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। जो काम आपको आसानी से हो सकता था उसके जगह पर क्या हो रहा है, उसके प्रोसीजर्स को बड़ा कर दिया जा रहा है ना। उसके बाद क्या है, गुड गवर्नेंस पे एक और है कि भैया सिटीजन्स को ही नहीं पता है, ठीक है, जो सिटीजन्स है हमारे, ठीक है, उन्हीं के पास क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है, या फिर वो अपने राइट्स और जो भी ड्यूटीज है ना, सिटीजन्स का एंगेजमेंट पॉलिसी मेकिंग में जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। अगर सिटीजन्स को राइट को लेकर के अगर अवेयर है वो, ठीक है, तो नहीं लगता है कि गुड गवर्नेंस अचीव होगा, है ना। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए हम कर सकते हैं भैया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कुछ ले आए हम, ठीक है। रेड टेपिज्म को आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो कि भैया आप अपने जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको क्या करते हैं, हम स्ट्रीमलाइन करते हैं,
करेक्ट? आ रहा है कि नहीं समझ में कि ऐसे ही मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ? आ रहा है सर। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ अवेयरनेस हो गया है ना, या फिर इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा जो लॉ है, लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, अगर वो प्रॉपर हुआ होता, करेक्ट, तब तो हमें गुड गवर्नेंस, तो हम तो जो भी लॉज बना रहे हैं वो तो गुड गवर्नेंस के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, इवन हम जो ई गवर्नेंस की बात करते हैं है ना, वो भी किस चीज को अचीव करने के लिए हम ला रहे हैं, गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए ला रहे हैं। थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है, इफेक्टिवनेस होगा, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, ठीक है, समावेशिता बढ़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज हम गुड गवर्नेंस के लिए, लेकिन क्योंकि डिजिटल डिवाइड ज्यादा है इंडिया में, डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, ई गवर्नेंस भी उतना अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। ब्राइबरी, ठीक है, रेटिपिज्म से ब्राइबरी हो रही है, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन तेलंगाना, ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल लिख सकते हो इसका। ठीक है, तो कुल मिला के क्या अभी आप लोग को मिला, कुछ कीवर्ड्स मिला, ठीक है, कि हमारे पास ये देखो कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो सेकेंड ERC कमीशन था, है ना, तो इन्होंने ना कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया, ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस थे, ठीक है सर। एक बार इन्हें रिपीट कर। सबसे पहला चैलेंज था कि सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट का जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो काफी वो वाला होता है, स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, मतलब बाबूशाही वाला, ठीक, खुद को सुप्रीम समझ रहे होते हैं और बाकी चीजों को लेकर के थोड़ा सा आसान से रहते हैं, हाँ कोई मतलब नहीं है, मतलब बाबू वाला एटीट्यूड, ठीक है, बहुत ही चेंज होना नहीं चाह रहे, ठीक है, तो वो वाला, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने कुछ चीजें किया था सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड वगैरह चेंज करने के लिए, ठीक है, मतलब ये था थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल होते हैं ये, ठीक है, ठीक है, आप भी कल को ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, तो अपने ही एक अलग ही एटीट्यूड आ जाएगा, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, ठीक है, इसके लिए आप मिशन कर्म योगी आप लिख सकते हो, ठीक है, मिशन कर्म योगी आई गेस आप लोगों ने सुना। सर लैटरल एंट्री भी इससे रिलेटेड, सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड को चेंज करने से रिलेटेड है ना, तो लैटरल है या नहीं? लैटरल एंट्री को लेकर के जो सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड है, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है लैटरल एंट्री का, है ना, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमको चाहिए कुछ ऐसे लोग जो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हो, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट तो यही बता रही है, ठीक है, तो आई गेस वहां पर ये चीज को लाना थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि हाँ जो सिविल सर्वेंट के जो एटीट्यूड है, ठीक है, उसकी वजह से, बट हमको ज्यादा एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे, कम टाइम के लिए आएंगे और वो लोग अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। सर जब ये न्यूज़ में था तो ये चर्चा बहुत आ रहा था कि लैटरल एंट्री से अगर लोग आएंगे तो वो सिविल सर्वेंट को कंपटीशन देंगे, जिसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, तो ये तो एक इस पॉइंट से सर बोल रहे थे। ओके, ठीक है ना, तो उस चीज को लेकर के अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है, कर सकते हो, अगर रिलेट करना है तो ठीक है, बट हम वो जो लैटरल एंट्री है, ठीक है, लैटरल एंट्री का जस्ट मेन काम ये है, ठीक है, रीजन ये है कि हमको जो ऊपर हायरार्की में जो लोग हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है, तो जिस भी फील्ड के लोगों को हमें चाहिए जिस चीज के लिए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अगर हम लैटरल एंट्री करा रहे हैं तो किसी सीए कोई सीनियर लेवल का हो, ठीक है, वो हो, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट को लेकर के कुछ है तो हम इन्वायरमेंटलिस्ट को लेकर के आए वहां पर, ठीक है, कुछ इंडस्ट्री को लेकर के तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के आए क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, ठीक है, एक IAS ऑफिसर को मे भी उस लेवल की एक्सपर्टीज ना हो, है ना। तो मनीषा का कहना है कि अगर इन जो ऊपर के लोग आएंगे, लैटरल एंट्री होगी, तो नीचे के जो भी सिविल सर्वेंट है या फिर जो ऑफिसर्स हैं आपके, ठीक है, उनको थोड़ा सा ना कंपटीशन वाला फील होगा, तो अभी अपने ऊपर काम करेंगे और खुद को भी इनहांस करेंगे, ऐसा कुछ सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड को चेंज करने की बात हो रही है, ठीक है। चलो, और ये जो ERC की सजेस्ट मेजर्स टू कम ओवरकम दीस बैरियर्स, हमें इसके लिए तो क्या करना है, हमें कुछ मेजर्स भी बताने पड़ेंगे भैया
है ना, किस कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला वाला मैंने प्रॉब्लम बताया, हम लोगों ने प्रॉब्लम बताया कि भैया सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड वाला। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, सोल्यूशन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, किसके अंदर, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड, अगर मैं इंसेंटिव्स लेकर के आऊं तो इनके एटीट्यूड में चेंजेस आएंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स को लेकर के अगर मैं आता हूं तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की हमने बात किया था, तो एक बार उसको लेकर के भी कुछ हमें रिकमेंडेशंस वगैरह जानना चाहिए। ठीक है, तो परफॉर्मेंस जो है वो एक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को क्या करें, इवेल्युएट करा जाए। ठीक है, कुछ एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी हो, ठीक है, बात करी गई कि इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी हो, ठीक है, कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो इनके ऊपर नजर रखे या फिर इनको क्या करे, इवेल्युएट करे। ठीक है ना, किस चीज को इवेल्युएट रखेंगे, परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस ना इवेल्युएशन सिस्टम, ठीक है, तब इससे भी हम कुछ अकाउंटेबिलिटी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा वाला ले सकते हो भैया, राइट टू जो इंफॉर्मेशन एक्ट था, है ना, वो भी तो अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही तो था, है ना, तो कुछ अच्छा भी हम लिख सकते हैं। रेड टेपिज्म को लेकर के जो बात हमने किया, तो उसका सोल्यूशन हम क्या दे सकते हैं कि भैया स्ट्रीमलाइन कर दो, इस चीज को स्ट्रीमलाइन कर दो, जो प्रोसीजर्स हैं, है ना। रेड टेपिज्म की में क्या हो रहा था कि हम प्रोसीजर्स को कॉम्प्लिकेट कर दे रहे थे, जिसकी वजह से जो चीज हमें आसानी से हो जाना चाहिए था, बट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होने की वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो लोग कम टाइम लगवाने के लिए क्या करते थे, ब्राइबरी वगैरह हो गया, करप्शन को ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये स्ट्रीमलाइन कर दो, प्रोसीजर को आसान कर दो। ठीक है, फोर्थ हमने बात किया था कि लो लेवल ऑफ अवेयरनेस है लोगों के अंदर। ठीक है, तो भाई पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स आप लेकर के आओ, है ना, जिससे कि ये अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर आए। ठीक है, सेकंड आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सिटीजन्स का एंगेजमेंट लेकर के आ सकते हो, सिटीजन का एंगेजमेंट रहे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, या फिर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन की जरूरत है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की जरूरत है, एक सिटीजन का एंगेजमेंट होना है, दूसरा है कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जरूरत है कि ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए, या फिर वो थोड़ा सा सुधर जाए। यहाँ तक ठीक है, ये थी वैष्णवी, आवेश, हाँ जी बताइए। यस सर। ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया था, हेलो, हाँ जी, सेवोत्तम मॉडल बिल्कुल आप डिस्कस कर लो, सेवोत्तम मॉडल। ठीक है सर, जो सिविल सर्विस एटीट्यूड का आपने पॉइंट बताया था पहला वाला, तो उसमें मतलब ये जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी प्रोग्राम, इसे हम किस तरह यूज कर सकते हैं? ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को ट्रेंड करते हो कि भैया देखो किस तरीके से अपने जो अपनी कैपेसिटी है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से और इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में हम उसको ला सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह होगा, तब नहीं तो पता चले कि आपको सिर्फ ऑफिस का काम ही करना पड़ रहा है, आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह मिल नहीं रहा है कि लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, या फिर अपने अपने चीज़ों को किस तरीके से और एफिशिएंट वे में या फिर और इफेक्टिव वे में अपने आप को प्रेजेंट किया जाए। इसके लिए मिशन कर्मयोगी करके आया था। ठीक है, लास्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ था। हाँ जी, है ना जी, तो आप उसको डाल सकते हो। ओके सर, ठीक है। ठीक है, जब आप ट्रेंड हो जाओगे, ठीक है, तभी तो आप और इफेक्टिव वे में काम करोगे। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिन द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया। अच्छा, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने में ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अच्छा सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हो कि ऐसे जस्ट आगे जान लेते हैं? ठीक है, गोविंद सर अभी आने वाले नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, सर नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, कैमराज ऑन कर लो अगर पॉसिबल है। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो, महीन भाग जाती है, ये कैमरा ऑन करती है फिर भाग जाती है, ट्यूशन पता नहीं किसको पढ़ा रही है। ठीक है, चलो, ई गवर्नेंस है ना, किस तरीके से ये गुड गवर्नेंस को कर रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स हैं, लिखा है हमने। ठीक है, अगर मैं बात करूं ई गवर्नेंस की, ठीक है, ठीक है, तो एग्जामिन द रोल ऑफ ई गवर्नेंस। अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं ई गवर्नेंस को, अपना काम चल जाएगा कि भैया ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट इज ई गवर्नेंस? कि ई गवर्नेंस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख लो, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इनहांस, है ना, टू इनहांस द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी and responsiveness of governance process। ठीक है, यही होता है ये गवर्नेंस। ठीक है, अगर गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, मैंने अगर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर दिया तो वही हमारा हो गया ये गवर्नेंस। ठीक है, सबसे ऊपर क्या था, जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, या जो प्रोग्राम है जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस को, है ना, प्रमोट करने के लिए ही था। करेक्ट? सर साक्षर भारत, साक्षर भारत वो तो एक टूल है। ठीक है, डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, डिजिटल इंडिया के अंदर आप सारी चीजें ले आओ। ठीक है, साक्षर डिजिटल लिटरेसी के लिए, है ना, आप वो चीज बता रहे हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ रोल ऑफ ई गवर्नेंस की, ठीक है, भैया रोल क्या है रोल ऑफ ई गवर्नेंस का? ठीक है, इन गुड गवर्नेंस की बात है, यही तो पूछा है हमारा क्वेश्चन कि भैया रोल क्या है, एग्जामिन करना है, बात करना है। पहला रोल क्या हो जाएगा, अगर मैं कहीं पर भी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कुछ लेकर के सिस्टम आ रहा हूँ, तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला किस चीज के ऊपर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। करेक्ट? और अकाउंटेबिलिटी भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की डीबीटी स्कीम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जितने लोगों का ये जो जनधन अकाउंट बना था, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 2.2 लाख करोड़ रुपीस, है ना, 2013 से 2022 तक। ठीक है, इतने रुपए लगभग बच गए थे सरकार के, है ना, जो लीकेजेस हुआ करते थे। ठीक है, उससे लीकेज का मतलब है कि सरकार तो ऊपर से पैसा दे रही है, बट पहले डीबीटी नहीं था, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता था, लोगों के खाते में डायरेक्ट नहीं आता था, वो किसी बिचौलिए के पहले बीच में जाता था, किसी के पास जाएगा, वो किसी के पास गया, उसके बाद हम जो है जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था उसके पास पैसा जा रहा था, तो उसकी वजह से करप्शन होने की वजह से ये पैसे, इतना रुपए का नुकसान हो जाता था। 2013 से लेकर के 2022 तक हमने 2.2 लाख करोड़ रुपए बचा लिए। ठीक है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये डेटा है। ठीक है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2022 से 13 से 22 तक लगभग कितना। हाँ बताइए सर, ये डीपीटी मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में काम करती है? कुछ नहीं, सिंपल सा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जो सरकार पैसे दे रही है, ठीक है,
किसी भी स्कीम का आप फायदा उठा रहे हो तो आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जा रहा है, ओके ठीक है, वही होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। पहले ये पैसा डायरेक्टली अकाउंट के अंदर नहीं आता था, किसी के पास जाता था, फिर वो आदमी आपको पैसा देता था, ठीक है। तो बीच में जो एक मिडिल मैन आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, आपको उतने रुपए का नुकसान हो जाता था। पीएम किसान योजना ईजिएस्ट एक्सेस, यस सर, सेवोत्तम मॉडल, हाँ अनुपम बताइए, मैं वही देख रहा था आपका चैट, अभी आया नहीं। सर कैन वी राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम पित्रोदा इन इंट्रोड्यूसिंग टेक इन गवर्नेंस? आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा आप कर सकते हो, ठीक है, बट हम कोशिश करें कि अपने इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई ही रखें, ठीक है। अगर मेरे को मिल गया कहीं से, ठीक है, वी आर एबल टू कोरिलेट इस चीज से, तो हम इसको करें, ठीक है। अदरवाइज हम डायरेक्टली लिख लो, सिंपल सा ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल सा कोई भी एक डेफिनेशन लिख लो, बात खत्म, ठीक है। सिंपल डिजिटल इंडिया पुट कर दो, 2015 वाला रोल ऑफ ई गवर्नेंस के अंदर पहला है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर है डीबीटी, जैसे मेरे पास एक डेटा था फिनांस मिनिस्ट्री का। दूसरा है, अगर मेरे पास अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई तो आपको नहीं लगता है करप्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करप्शन को रिड्यूस कर दिया करप्शन, करेक्ट। इसका अगर मैं करप्शन की बात बताऊं, ठीक है, तो सबसे पहले एक डीबीटी वाला हो गया। दूसरा आप ऐसा देख लो, जो ई प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ठीक है, पहले कैसे है ना, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आप सामान जो है, अभी आप डायरेक्टली ई मंडीज वगैरह ओपन हो रही हैं, ठीक है, अगर आपके को पता होगा तो, ठीक है। तो वहां पर क्या सीन हो रहा है कि आप डायरेक्टली चीज जो एक पोर्टल होता है आपके पास, वहीं पर आप चीजों को आप बेच रहे हो, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आपके पास फिर से कोई एक मिडिल मैन नहीं है जो कि एक्स्ट्रा चार्ज करता था पहले आपसे, ठीक है, कि आपका सामान को मैं बिकवा दूंगा, ठीक है, मैं बिकवा दे रहा हूँ, तो वैसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिडक्शन हुआ किसके अंदर, करप्शन के अंदर, ठीक है, ओके। अगर और भी चीजों की बात करें, और क्या आसानी हुआ है ई गवर्नेंस आने से, और कुछ फील किया होगा, ठीक है, कि जो सर्विस की जो डिलीवरी है, ठीक है, सर्विस डिलीवरी सिस्टम वो क्या हो गया, थोड़ा सा और एफिशिएंट हो गया, फिर जो आपके सर्विस डिलीवरी सिस्टम और क्या से इम्प्रूव हो गया, ठीक है। इम्प्रूव हुआ क्या, सर्विस डिलीवरी सिस्टम। अगर और देख लो तो एक है आधार बेस्ड सर्विसेज, ठीक है, आधार बेस्ड सर्विसेज, हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि आधार बेस्ड जो सर्विसेज हैं आपके, किस तरीके से कितना आसान हो गया है ना। आप आधार कार्ड के हेल्प से, ठीक है, सारी चीजें आपकी लिंक्ड है, ठीक है, बस हमको एक कार्ड चाहिए होता है, उससे आप कभी भी हम बैंकिंग वगैरह में जा रहे हैं, हम वहां से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है, सर आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत हम डिजिटल कार्ड वगैरह बनवा रहे हैं, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर आप कर सकते हो पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली हो रहा है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है आपका जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है, यानी अनहर्ड आर हर्ड नाउ। तो पहले जिसकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, अब उसकी बातें सुनी जा रही हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, ई गवर्नेंस का पोर्टल या फिर माई गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी, माई गवर्नमेंट का पोर्टल इनकरेज कर रहा है सिटीजन का पार्टिसिपेशन, ठीक है। कहीं भी हो रहा है तो एक मोदी जी आ जाते हैं, हाँ भाई और बहनों एक फोटो ले लो, एक सेल्फी ले लो, यहाँ पर भेज दो, करते हैं ना ऐसा, ठीक है। कोई आइडियाज है किसी भी चीज को लेकर के आपको आपके पास, तो आप उसको भेजो उधर, है ना। कभी भी हम कोई क्राफ्ट वगैरह बनवा रहे हैं तो पार्टिसिपेशन वहां पर एक सिटीजन जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है आपके गवर्नमेंट से, ठीक है।
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि डिसेंट्रल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी इधर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जो एफिशिएंसी है, ठीक है, चीजों को लेकर के वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर एफिशिएंसी तो बढ़ रहा है। दूसरा मेन चीज जो बढ़ रहा है वो है इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी, ठीक है। सारे सिटीजन्स को हम ये तो ला रहे। दूसरा जो यहाँ पर मैंने अनहर्ड और नाउ हर्ड, ठीक है, ऐसा करके जो मैंने बताया था, उससे क्या हो रहा है, इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है कि आप हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कैटर कर रहे हो, ठीक है, भले वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, आप उसकी चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। तो इंक्लूसिविटी एक वर्ड है, ठीक है, आप उसको भी ला रहे हो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, चैलेंजेस भी तो हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंज डिजिटल डिवाइड, ठीक है। ऑक्सफैम की अगर मैं बात, ठीक है, ऑक्सफैम ने रिपोर्ट निकाला तो उसने बताया कि भैया देखो 8.9% ऑफ द जो रूरल हाउस होल्ड हैं, ठीक है, ठीक है, सिर्फ उनके पास ही इंटरनेट का एक्सेस था पहले 2022 तक, ठीक है। अभी तक तो ये परसेंटेज और बढ़ गया होगा, बट फिर भी उतना ज्यादा हम नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो डिस्प्राइट इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है, जो इंडिया का जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ठीक है, ऑक्सफैम जो निकालता है, वो बता रहा है कि ओनली 8.9% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू इंटरनेट, ठीक है। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी का रिस्क, ठीक है। ई गवर्नेंस हम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम इंडिया ने सबसे ज्यादा कोविड वाले टाइम पे, है ना, जो आपका साइबर जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा देखा, स्कैम्स बढ़े, क्योंकि लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ठीक है। अगर मैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की डेटा की बात करूं 2019 में जो आया था, ठीक है, तो सिर्फ 32% ऑफ द पॉपुलेशन है ना, 32% ऑफ द पॉपुलेशन है, सिर्फ वही डिजिटली लिटरेट है, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की डेटा की मैं बात करूं तो, ठीक है, ओके। एक और इशू आया था बीच में, हालांकि इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत आई थी, इंटरऑपरेबिलिटी के इशू, ठीक है। इसको एक हद तक सॉल्व करने की कोशिश किया गया था। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डिजिटली कनेक्टेड हो, मतलब कनेक्टेड है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा नहीं। ऐसा कैसे होता था? सिंपल सा, आप लोग देखे हो भी, एक्सपीरियंस भी किए होगे, ठीक है। रोड पहले बन जाता है, फिर उसके बाद आता है कि भैया पाइप तो नीचे बिछाया ही नहीं, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट पहले रोड बना गया, फिर उसके बाद जिसको पाइप लाइन बिछाने का काम मिला था वो फिर बाद में उसको होश आता है, अब वो फिर बाद खुदाई किया रोड का, फिर उसके बाद वो पाइप बिछाने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो चीज की इशू आता है। मेरे यहाँ सेम प्रॉब्लम, हाँ, हमेशा हर जगह पूरे हिंदुस्तान का सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, लगभग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, ठीक है। अभी अगर बात करें, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्या सारे जगहों पर 5G का किस तरीके से आया, है ना, 5G क्या हर जगह पर आ गया? नहीं, है ना। 4G तो चलो ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया, ठीक है। 5G और 4G का डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा चैलेंज आएगा 5G में, क्योंकि 5G का जो स्पेक्ट्रम जो हम यूज कर रहे होते हैं उसके लिए आपको छोटे छोटे एरियाज के अंदर टावर्स चाहिए, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ टावर्स आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा 5G के लिए, ठीक है, कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही होती है, ठीक है। लो लेटेंसी रिक्वायर्ड, हाँ, लो लेटेंसी तो रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं 5G टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए आपको जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे कुछ इनिशिएटिव लिए, ठीक है। कौन कौन सी इनिशिएटिव, अगर मैं बात करूँ इनिशिएटिव के, तो पहला सबसे पहला कौन सा जाता है, डिजिटल इंडिया। सर इंटरनेट शटडाउन वो भी एक इशू। हाँ, इंडिया इंटरनेट शटडाउन कैपिटल। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो है शटडाउन इंडिया के अंदर ही हो रहा है इंटरनेट, है ना, करेक्ट, आप इसको लिख लो, ठीक है। गवर्नेंस के इश्यूज है ना। तो इनिशिएटिव्स की मैं बात करूँ तो 2015 में आया आपका डिजिटल इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, ई साइन की पेपरलेस ट्रांजैक्शन वगैरह, मतलब अभी इस डिजिटल इंडिया के अंदर ही हम 2-4 चीजें लिख सकते हैं। कैसा, उमंग एक स्कीम आया हुआ था, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक है आपका ई साइन वाला, ठीक है। पहले आपको जब भी, आई गेस बहुत लोगों ने ये चीज किया होगा, कभी भी जब आप पहले जब फोटो कॉपी कहीं पर भी अप्लाई करने जाते थे, तो आप फोटो कॉपी आप निकाल रहे होते, उसके आप नीचे अपना साइन करवाना पड़ता था किसी से, ठीक है। तो उसे अटेस्ट करवाते थे आप, ठीक है, किसी गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको हटवा दिया, ठीक है। तो आप सेल्फ अटेस्ट करते थे, बट अब आजकल हम ई साइन भी करते हैं ना, ऐसा करके वही सेम चीज लगभग पेपरलेस ट्रांजैक्शन हम ई साइन से करवा रहे हैं। दूसरा है भारत नेट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैपेबल बनाने के लिए जो भारत नेट है, ठीक है, ये लगभग 2.5 लाख इसका प्रोग्राम का था, कि 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट देना, ठीक है। तो 2023 में लगभग हम लोगों ने कितना अचीव कर लिया था, 2023 तक हमने अचीव कर लिया था लगभग 1.65, और अभी भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो भारत नेट एक थोड़ा सा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में आप बात कर सकते हो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक बार इसके ऊपर एक बार फिर से देखना, है ना, मिशन कर स्वामित्व योजना भी, स्वामित्व योजना आप बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। स्वामित्व योजना वही है ना जो ड्रोन से हम मैपिंग वगैरह कर रहे थे फील्ड्स का, जी सर, है ना, बिल्कुल स्वामित्व योजना आप लिख सर सकते ई नाम, हो। डिजिटलाइजेशन हम बढ़ा रहे हैं उसमें, सर ई नाम बिल्कुल बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। हाँ जी, का क्या राज, हाँ राज बताइए। सर सीएससी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, क्या है ये, एक सीएससी एक फुल फॉर्म बताना आप मुझे। सर ये आधार सेवा केंद्र की तरह होता है। अच्छा, हाँ ठीक है, आप कर लो, मेरा सर पट रहा है, सिटीजन चार्टर की बात करना है। डिजी लॉकर, हाँ बिल्कुल, डिजी लॉकर आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सबको एक जहाँ पर प्लेस करते हो, तो आपको कैरी करने में, या फिर उसके ऑथेंटिकेशन और ई साइन वहाँ पर भी आता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। पीएम गति शक्ति एक वही जो इंटरऑपरेबिलिटी का इशू था, जब भी हम बात कर रहे थे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का, तो पीएम गति शक्ति का एक एम ये भी था कि वो इंटरऑपरेबिलिटी जो भी पहले हो रहा था वो उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति को एक अलग से आप लिख लेना, ठीक है। हाँ श्रुति बताइए। यूपीआई, बिल्कुल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। यूपीआई का जो हमारा रोल आउट है, ठीक है, उसमें बिल्कुल सब कुछ लिख लो, जितना सब कुछ सुना हुआ है ना, सब कुछ। सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो भीम यूपीआई है ना, भारत यूपीआई नहीं, यूपीआई भीम नहीं, आप यूपीआई लिखो, ठीक है, यूपीआई लिखना, कॉमन सर्विस सेंटर, हाँ गॉट इट, ठीक है। तो अभी सिटीजन चार्टर की बारी आ गई, ठीक है। तो अगर मैं सिटीजन चार्टर की बात करूं तो सिंपल सा एक प्रोफार्मा होता है ना, जिस तरीके से आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो प्रियम्बल मिलता है आपके पास, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर भी कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। यानी आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, तो हमारे पास हमको मिल जाता है एक मेन्यू, ठीक है, कि आप इस रेस्टोरेंट से क्या क्या सारी चीज़ें मिल सकता है, जो चीज़ें आप खाने जाओ। ऐसे ही कहीं पर किसी भी ऑफिस के अंदर, है ना, जब आप जाते हो कहीं पर भी,
तो वहां पर आपको मिलता है इन सिटीजन चार्टर, ठीक है। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर, ठीक है। कहीं हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अगर, ठीक है, तो हमको एक मेन्यू मिलता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है भैया, आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो इस रेस्टोरेंट से, ठीक है। तो लगभग वैसा ही हमारे पास होता है एक सिटीजन चार्टर, जो किसी भी ऑफिस के बाहर, है ना, एक बोर्ड लगा होता है और वहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि आप मुझसे क्या क्या सेवाएं, क्या क्या सर्विसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं हम सिटीजन चार्टर, ठीक है। यानी आप इस ऑफिस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इवेल्युएट करना है ना, ये रोल ऑफ सिटीजन चार्टर को, कि किस तरीके से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को लेकर, इतना सब कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में नहीं जाएंगे, सिंपल सा हम कुछ सिटीजन चार्टर के ऊपर एक ओवरऑल हम बनाए, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिटीजन चार्टर वाला क्वेश्चन की, ठीक है, तो इम्पैक्ट ये क्या डाल रहा था, मैंने बता दिया आपको सिटीजन चार्टर होता क्या है, समझ में आया सिटीजन चार्टर क्या है, इसमें किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं, एक पैम्पलेट है, एक मेनू है जो आपके ऑफिस के बाहर रखा हुआ है, और किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या सारी चीजें, वो होता है आपका सिटीजन चार्टर। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में तो सबसे पहला, अगर मैं इसका इम्पैक्ट में बात करूँ, ठीक है, ठीक है, इम्पैक्ट अगर मैं बात करूँ, तो पहला तो सबसे पहला क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी की तो बात हो रही है ना, ट्रांसपेरेंसी इनहांस हो रही है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी क्या हो रही है, इनहांस हो रही है, ठीक है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म बन गया ये, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी ने अपने मेन्यू में या फिर बाहर तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर आप जो भी प्रॉब्लम लेकर के आओगे उसको मैं सॉल्व करके दे दूंगा, बट एक्चुअल में आप गए वहां पर प्रॉब्लम आपकी 24 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं हुआ, सो अभी आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो ना कि आप प्रॉमिस तो कर रहे हो, ठीक है, बट आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो सर्विस का, ठीक है। तो वहां पर आप कर सकते हो कि भैया अकाउंटेबिलिटी की एक मैकेनिज्म, ठीक है, की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी सर्विस का स्टैंडर्ड कैसा होगा, है ना वो, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें तो एम्पावर करता है सिटीजन को, ठीक है, एम्पावर कर रहा होता है सिटीजन को। कोई एक ऐसा आदमी है, ठीक है, जिसको पता भी नहीं है कि मैं जो भी ये ऑफिस है मैं इनसे क्या अब हम रिक्वेस्ट करने जाते हैं, बल्कि दीज आर ड्यूटीज, जो भी वो पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, जो भी पब्लिक ऑफिस है जहां पर भी आप गए वो उनकी ड्यूटी है परफॉर्म करने की, वी डोंट हैव टू रिक्वेस्ट, करेक्ट। तो एम्पावर करता है सिटीजन को, ठीक है, अपने राइट्स को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। चलो एक देख लो इसी के अंदर एम्पावर की, कर्नाटका के अंदर, है ना, ठीक है, एक था आपका सकल सर्विस एक्ट, ठीक है, मैंडेट कर रहा था किस चीज को, भाई टाइमली डिलीवरी दो, ठीक है, मैंडेट करता था टाइमली डिलीवरी को, ठीक है। एक बार सकल सर्विस एक्ट को आप देखना, ठीक है, कर्नाटक में ये एक्ट आया हुआ था कि ताकि जो भी गवर्नमेंट को जो सर्विसेज है, ठीक है, जो सिटीजन्स के लिए मिल रही है, ठीक है, उसका एक टाइमली मैनर में एग्जीक्यूशन हो, ठीक है। तो आप इसको कहीं पर भी एज अ केस स्टडी आप मेंशन कर सकते हो, है ना, सकल सर्विस एक्ट, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें, ठीक है। चैलेंजेस, पहला चैलेंज है ना, चैलेंजेस देख लेते हैं पहले। तो एक बार जो भी सिटीजन चार्टर 10 साल पहले बना दिया गया था, वही सिटीजन चार्टर अभी तक आता जा रहा है, उसको अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। ये इसको जस्ट इसीलिए बना दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेट लगा दिया कि भाई सबको ऐसा करना है, सबको अपना ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगाना है और बताना है लोगों को कि मैं क्या क्या सर्विसेज दूंगा। तो जस्ट लोगों ने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड अंदर क्या वो एक्चुअल में सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है उसका। इतना समझ में आया, ठीक है। पुअर डिजाइन, तो पहला हम लिख सकते हैं भैया पुअर डिजाइन है, पुअर डिजाइन या फिर इम्प्लीमेंटेशन है,
हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, ठीक है। कई जगहों पर तो है ही नहीं, ठीक है। ये सिटीजन चार्टर का चीज मैंडेट किया भी है गवर्नमेंट ने, बट फिर भी है ही नहीं। अब चले जाओ अपने ग्राम पंचायत में, ठीक है, तो वहां पर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ग्राम सभा के बाहर, ठीक है, फिर किसी दूसरे पब्लिक ऑफिस के बाहर आप जाओगे तो, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। तो एक सर्वे हुआ था, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस को देखो, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। एक सर्वे हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ ये था एक DARPG, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस ने एक सर्वे किया, ठीक है। तो उसमें उन्होंने पाया ना कि सिर्फ 30% लोगों को ही पता है कि भैया सिटीजन चार्टर नाम की चीज होती है और एक्चुअल में काम क्या करता है, ठीक है। मतलब 100 में से 70 लोगों को तो पता ही नहीं है कि सिटीजन चार्टर नाम की कोई चीज होती है, और ये पब्लिक ऑफिस के बाहर लगी रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज, एक चीज है जो सिटीजन चार्टर को लेकर के एक बड़ा सा इशू आता है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन का, कि भैया कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, तो सबका एक यूनिफॉर्म चार्टर अक्रॉस द डिपार्टमेंट विदाउट कस्टमाइज किया ही नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग नीड को कवर करने के लिए बनाई गई, ठीक है। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के कोई डिपार्टमेंट है आपको, ठीक है, अब कोई रोड मेंटेनेंस को लेकर के है, कोई वाटर सप्लाई को लेकर के है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है हमारे पास। तो मान लेते हैं जैसे कुछ है हमारे पास डिपार्टमेंट जो वाटर सप्लाई को लेकर के काम कर रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम कर रहा है। अभी देखो, वेस्ट मैनेजमेंट वाले के जो चार्टर होना चाहिए वो वेस्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, करेक्ट है ना, समझ रहे हो ना इस चीज को, है ना। अब सबका एक जैसा है, आओगे काम कर देंगे आपका, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिक नहीं है, यानी वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक सिटीजन चार्टर नहीं है, ठीक है। जस्ट लोगों ने क्या कर दिया, एक जस्ट कॉपी किया और सब जहाँ पर स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हाँ टाइमली डिलीवरी होगा, ये होगा, वो होगा, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। बट एक्चुअल वो डिपार्टमेंट काम किस तरीके से कर रहा है वो जस्ट हम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट इस चीज को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव, ठीक है, सिटीजन चार्टर या फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, है ना। मेन यही चीज है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हमने उसके चैलेंजेस बता दिए और कैसे हेल्प कर रहा है ये बता दिया। अब कुछ गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं, या फिर कुछ क्या कैसे इसको और स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है, रिकमेंडेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम बात कर सकते हैं सेवोत्तम मॉडल की, ठीक है, सेवोत्तम मॉडल। सेवोत्तम मॉडल क्या था, इसका क्या है, सेवा प्लस उत्तम, यानी जो भी आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, वो कैसा हो, एक्सीलेंट सर्विस, ठीक है, एक्सीलेंट हो। तो सेवोत्तम मॉडल आप कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। जब भी आप सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हो तो सेवोत्तम मॉडल आप डाल दो, इस सेवोत्तम मॉडल को हम फॉलो करें, ठीक है। ये किसने रिकमेंड किया था आपका, सेकंड ERC, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, कभी हमने कर्नाटक गवर्नमेंट का वो स्कीम देखा था, है ना, कौन सा था ये, क्या लिख दिया, है ना, सकल सर्विस एक्ट 2011 में आया था, ठीक है। ये कर्नाटक गवर्नमेंट का एक स्कीम था जो टाइम बाउंड मैनर में क्या करे, जो भी सर्विस डिलीवरी की बात कर रहा था, ये की बात कर रहा था, ठीक है। एक टाइमलाइन दे दिया था, मैंडेटरी कर दिया था पूरे ऑफिसर को, जिसको मतलब एक इसी के अंदर ही आपको सर्विस को डिलीवर करना है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, अभी मैं समझ गया, मैं बस ये दो रिकमेंडेशन बता देता हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं देख लिया था अनुपम का और आपका कुछ क्वेश्चन है, ठीक है।
ओके, तो ये सारी चीज हो गई, ठीक है। फिर से वही, अब मुझको अगर बात करना है भैया क्या क्या रिकमेंडेशन आप दे सकते हो कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है जो, ठीक है। तो ये बात सिटीजन चार्टर किस मेन क्वेश्चन क्या था, एक सिटीजन चार्टर था और कैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, तो आप कैसे इसको रिकमेंडेशन क्या हो सकता है, और सिटीजन चार्टर से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो सबसे पहला है भैया रेगुलरली क्या करो, उसको अपडेट करो, ठीक है। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टाफ करो, ठीक है। सिटीजन एक होता है सोशल ऑडिट, ठीक है। सोशल ऑडिट जैसी चीजों को लेकर के आओ, पब्लिक है ना, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आप चलाओ, ठीक है। सिटीजन का फीडबैक लो या फिर सिटीजन का सोशल ऑडिट लो, ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या किया इसके अंदर पूरा, इधर उधर कुछ तो सर आपने बना दिया है, ठीक है। हाँ रोहित साहब बताओ क्या करना है। सर जैसे कि इसमें इम्पैक्ट में हमने सकाला सर्विस एक्ट को आपने डिफाइन किया था कि हम उसमें लिख सकते हैं, तो फिर सजेस्टेड मेजर में दोबारा उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सजेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव मैंने बताया ना, सेवोत्तम हाँ। मॉडल हो गया, और ये आपका अब सजेस्टेड आप रिकमेंडेशन के अंदर आप इसको डाल सकते हो कि भैया जिस तरीके से वो तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लाया था ना, तो हम बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी तो ला सकती हैं उसको, करेक्ट। हम उसको पैन इंडिया लेवल पे लेकर के आ जाए। ओके सर, ठीक है। हाँ अनुपम अब बताइए। ठीक है सर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर गवर्नमेंट चार्टर, ओके ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली किस चीज को लेके बात कर रहे हो आप, ठीक है। सिटीजन चार्टर क्लियर है किस तरीके से वो काम करता है, और ये कुछ हम जैसे उत्तम मॉडल और ये सकला सर्विस वाला स्कीम वगैरह, ठीक है। बिल्कुल आप लिख लो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखो जो इंफॉर्मेशन कमीशन है या फिर ये सारी चीज जो है, ठीक है, बेस्ट आपके लिए ये थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंसी को लेकर के ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ठीक है, आप लाने को तो ला सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल सा देख रहे होगे अभी, है ना, जो भी हम गवर्नेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ना कुछ कीवर्ड्स एकदम हमेशा यूज हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये सारे वो जो 7-8 क्वेश्चन था टॉप, है ना, हेडिंग था, शुरुआत वाले जो 8 पॉइंट थे यूएनडीपी का जो, ठीक है। तो अवेयरनेस, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, है ना, ट्रांसपेरेंसी का पूरा क्वेश्चन इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड ही घूमता है। तो हर एक कीवर्ड को लो, खुद उनका क्या करो, एक्सप्लेनेशन तैयार करो, किस तरीके से हर एक अकाउंटेबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी को कैसे मेंटेन करती है, एक्चुअल क्या क्या तरीका है जो गवर्नमेंट की है ना, या फिर और वो ला सकती है। हर एक की पॉइंट्स जो है 8-10 पॉइंट हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, गवर्नेंस वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किया था इसकी आज की सेशन के लिए, ठीक है, लेकिन सबके अंदर वही था, वो रिपीटेटिव लग रहा था, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर लगभग ये 5 क्वेश्चन को लाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अगर पीवाईक्यूज को भी बात करोगे तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था आरटीआई का, है ना, आरटीआई वर्सेस शायद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेकर के कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। तो बीच में क्या टसल हुआ, ठीक है, तो वो इसलिए आया क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड था। तो कुछ भी या तो करंट अफेयर्स आएगा या तो इन्हीं 8 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन है सोशल ऑडिट के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, एक बार आप कोशिश करो इसको लिखने की और फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी
ठीक है। और एक चीज और, जितने लोग डेटीज नहीं फिल कर रहे हो, है ना, अचानक से ये सब लोग गायब हो जाते हैं ना, कि डीएटी हम 2 दिन ठीक से भर रहे होते हैं, फिर इसके बाद अचानक से गायब हो जाता है, लिंक ही नहीं काम कर रहा होता है, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो किसी दिन गोविंद सर आ जाएंगे, ठीक है, और 2-4 सुना देंगे आप लोगों को, फिर खुशी हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी वो लास्ट स्टेज पर नेक्स्ट डे के टारगेट के बारे में पूछता है, कभी कभार वो आता ही नहीं है उसमें ऑप्शन। कोई नहीं, जितना भी आ रहा है उतना तो फिल कर दो। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो जाओ, ठीक है, टाटा बाय करते हैं और फिर मिलते हैं सैटरडे को या फिर फ्राइडे को। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। सर रिकॉर्डिंग भेज देना।